Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Pushkar Tiwari. Now we are reading essay number 570. That is the going concern related essay. Okay, so let's start. essay 570 गोइंग कंसर्न के डिटेल नोट्स हिंदी इंग्लिश मिक्स में देते हैं ताकि समझना और याद करना दोनों इजी है। यह स्टैंडर्ड बताता है कि ऑडिटर को चेक करना होता है कि कंपनी फ्यूचर में चलती रहेगी या फिर नहीं। कहने का मतलब है कि यह स्टैंडर्ड बताता है कि ऑडिटर को चेक करना है कि कंपनी फ्यूचर में चलती रहेगी या फिर नहीं रहेगी। ओके, गोइंग कंसर्न यानी कि कोई ऐसा बिजनेस है फ्यूचर में चलता रहेगा या फिर नहीं चलता रहेगा। ये डिपेंड करता है कि गोइंग कंसर्न। ओके, एजम्पशन पे चलो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं और हर सेक्शन के साथ याद करने का तरीका भी देंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 570 मकसद क्या है। इंग्लिश, टू असेस वेदर द एंटिटी कैन कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड इंश्योर अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग। अभी हमको यह असेसमेंट करना है कि एंटिटी कंटिन्यू करेगी एज अ गोइंग कंसर्न या फिर इंटायर अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग। ये चेक करना है कि कंपनी अगले टाइम तक चलेगी या फिर बंद हो जाएगी। ओके, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही से रिपोर्ट करना होता है। की पॉइंट्स, गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कंपनी कम से कम 12 महीने तक चलेगी बिना किसी मेजर इश्यूज़ के। गोइंग कंसर्न इक्वल टू चलती रहनी चाहिए। इमेजिन एक ट्रेन जो ट्रैक पे चलती जा रही है बिना रुके। ओके, इसको दायरे करार। ओके, अप्लाई टू ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवेल्युएट मैनेजमेंट यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न बेसिस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिंदी में ऑडिटर को देखना है कि मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न एजम्पशन लगाया वो सही है या फिर नहीं। टाइम फ्रेम नॉर्मली 12 मंथ फ्रॉम बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 2025 से 31 मार्च 2026 तक। याद करने का तरीका, स्कोप टेलीस्कोप। इमेजिन ऑडिटर टेलीस्कोप से फ्यूचर देखता है कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। गोइंग कंसर्न क्या है या क्या है गोइंग कंसर्न। एजम्पशन होता है कि एंटिटी रिमेन इन द बिजनेस फॉर द फॉरसिबल फ्यूचर विदाउट लिक्विडेटिंग और सिग्निफिकेंट कटिंग ऑपरेशन। कहने का मतलब ये मान लिया जाता है कि कंपनी बंद नहीं होगी, ना ही अपना काम छोटा करेगी और नॉर्मल ऐसे ही चलती रहेगी। एग्जाम्पल, बड़ा लोन रिपे नहीं कर पा रही है कंपनी, कॉन्टीन्यूस लॉसेस हो रहे हैं, लीगल केसेस या फिर मार्केट की डिमांड ख़त्म हो जा रही है इसकी। देन याद करने का तरीका, गोइंग सारी जारी। सोचो बिजनेस एक जारी कहानी है, गोइंग जारी है अभी। अगर ट्विस्ट आया लॉसेस तो चेक करो। ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर का काम क्या है। ऑडिटर को इवेलुएट करना होता है कि अगर कोई भी चीज़ मटेरियल अनसर्टेनिटी है अबाउट द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ऑडिटर को चेक करना होता है कोई बड़ी प्रॉब्लम है जो कंपनी को बंद करवा सके, तब उसको भी चेक करना होता है, इवेलुएट करना होता है। कि स्टेप क्या क्या है, रिस्क असेसमेंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त जो भी रिस्क हैं उनको, रिस्क के सिग्नल है उनको देखो। मैनेजमेंट से पूछो उनके प्लान्स क्या क्या हैं, लोन कैसे चुकाएंगे, लॉसेस कैसे कवर होगा। एविडेंस चेक करो, कैश फ्लो फॉरकास्ट, लोन एग्रीमेंट चेक करना होता है हमको। देन मार्केट कंडीशन उसको देखना रहता है हमको। कंक्लूजन क्या 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 गोइंग कंसर्न एजम्पशन सही है। याद करने का तरीका, ऑडिटर इक्वल टू डॉक्टर, कंपनी को चेक करता है जैसे डॉक्टर पेशेंट को बीपी, लॉसेस, पल्सेस, कैश फ्लो देखता है। इंडिकेटर ऑफ गोइंग कंसर्न इश्यूज यानी कि वार्निंग साइन क्या क्या है। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं, पैसे की प्रॉब्लम्स, अभी कॉन्टिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं, निगेटिव नेटवर्थ हो रही है, लोन का डिफ़ॉल्ट हो रहा, 3 साल का लॉस, बैंक ने लोन वापस मांग लिया। फाइनेंस, पैसे का फंदा, जब पैसा टाइट हो वार्निंग लाइट जलती रहती है। ओके, ऑपरेटिंग इंडिकेटर कौन कौन से, काम की प्रॉब्लम, कि स्टाफ छोड़ के चले गए, प्रोडक्शन आपका बंद हो गया है, डिमांड आपकी घट गई है, देन फैक्ट्री बंद हो जाएगा, कस्टमर नहीं मिल रहे हैं। तो ऑपरेट काम
ऑपरेट काम का खतरा, काम रुक जा रहा है, डेंजर हो जा रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम। अभी अदर इंडिकेटर और प्रॉब्लम, लीगल केसेस हो गए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, तो एग्जांपल कोर्ट ने फाइन लगा दिया, या फिर फ्लड से प्लांट खराब हो गया, एंड अदर आउटसाइड द अटैक, बाहर से कोई प्रॉब्लम आ गई। अब इधर ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स है, ऑडिटर क्या करेगा? नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, कोई बड़ी कम प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट में गोइंग कंसर्न एजम्पशन सही है, देन ग्रीन सिग्नल, सब ठीक है, ट्रेन चली जाती है। मटेरियल अनसर्टेनिटी, अगर कोई बड़ी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती, बड़ी प्रॉब्लम है, देन इफ़ मैनेजमेंट प्लान वर्क, अगर मैनेजमेंट ने प्लान कर रखा हुआ वर्क को, अनसर्टेनिटी है लेकिन मैनेजमेंट के प्लान्स फंड रेजिंग, कॉस्ट कटिंग काम कर सकते हैं, तो उसको डिस्क्लोज करना होता है नोट्स में, और कोई चेंज नहीं करना है रिपोर्ट में। अगर प्लान, मैनेजमेंट के प्लान फेल हो जाते हैं तब तो गोइंग कंसर्न डाउट सीरियस है, हमको ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना होता है, या फिर एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन दे करके। फॉर एग्जांपल कंपनी लॉसेस में लेकिन नया इन्वेस्टर मिल गया, डिस्क्लोज करो और रिपोर्ट नॉर्मल में दिखाओ। ट्रिक, येलो सिग्नल, प्रॉब्लम है लेकिन सोल्यूशन दिख रहा है, या फिर रेड सिग्नल, रुक जाओ, बंद होने का खतरा है, डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। इंग्लिश, डॉक्यूमेंट सारे फाइंडिंग्स, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट जितनी भी फाइंडिंग्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करना है, इंडिकेटर्स, मैनेजमेंट के प्लान्स को, ऑडिटर के कंक्लूजन को, हर चीज़ों को लिखना होता है। प्रॉब्लम्स क्या मिली, मैनेजमेंट ने क्या प्लान बनाए हैं, ऑडिटर का फैसला क्या क्या है। फॉर एग्जांपल लॉस हुए 5 करोड़ रुपीज़ के, मैनेजमेंट ने लोन लेने का प्लान बनाया और गोइंग कंसर्न ओके। याद करने का तरीका, डॉक्यूमेंट केस फाइल करो, इमेजिन करो एक डिफेक्टिव फाइल में सब क्लूज को दिखाता जाता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है असली दुनिया में, यानी कि एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, बैलेंस शीट 31 मार्च 2025 का है और लॉसेस 3 साल से चल रहे हैं, लोन डिफ़ॉल्ट हुआ लेकिन मैनेजमेंट बोलता है नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ऑडिटर क्या करेगा? इंडिकेटर्स चेक करो, लॉसेस और डिफ़ॉल्ट या फिर रेड फ्लैग आ गया है। कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ देखो, यानी कॉन्ट्रैक्ट का हमको प्रूफ देखना होता है, कैश फ्लो क्या है, एग्रीमेंट क्या क्या है। अगर प्रूफ सॉलिड है तो डिस्क्लोज करो अनसर्टेनिटी को, नॉर्मल रिपोर्ट दो। अगर प्रूफ आपका वीक है देन मॉडिफाई करना होता है हमको रिपोर्ट को। याद करने का तरीका, स्टोरी बनाओ, एक कंपनी ट्रेन में ड्रेन होने वाली थी लेकिन मैनेजमेंट ने नई ट्रिक डाल दी, ऑडिटर ने चेक कर दिया, राइम बनाना इसका, चलती रहे तो ग्रीन और प्रॉब्लम हो तो रेड, बिटवीन। गोइंग कंसर्न ऑब्जर्व करना इंडिकेटर्स, इंक्वायर करो मैनेजमेंट में, नोट का अनसर्टेनिटी, ओपिनियन दो, विजुअल्स, एक ट्रेन का सीन सोचो, ग्रीन लाइट पे चलती है, रेड पे रुकती है और येलो पे चेक होती है, रिवीजन स्ट्रेटजी। हर सेक्शन को 10 मिनट्स पे पढ़ो, अपने वर्ड्स में समझो, रीड करो, एग्जाम्पल को सोचो जैसे कोई लोकल बिजनेस जो स्ट्रगल कर रहा हो, रोज़ सुबह शाम 20 मिनट रिवाइज करो और इंडिकेटर्स और रिस्पॉन्स को रिपीट करो। ओके, थैंक यू।